तो जिस तरह के वक्तव्य योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, ये ठीक नहीं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना, प्रभु राम को बार बार बातचीत में लेकर के आना। एक बार भारतीय जनता पार्टी कह देना कि जो लोग देश में प्रभु राम के दर्शन करने अयोध्या नहीं आए हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। जिन्होंने महाकुंभ में स्नान नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। कर दें या फिर खुल के बोले। भाई किसी की मजबूरियां, किसी की आर्थिक स्थितियां, किसी की आर्थिक परेशानियां, किसी के परिवार की अपनी समस्याएं हैं, कोई समय नहीं देख सकता, कोई नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, आप उसको बाध्य करते हैं समय समय पे। दूसरा बड़ा आरोप आप ये लगाते हैं समाजवादियों पे कि राम भक्तों पे गोली चलाई। जब ये तय था समाज के बीच में कि जो भी न्यायालय से फैसला आएगा सब उसको मानेगा, और न्यायालय से फैसला आया सबने माना, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पे अलग अलग बातों को लेकर, कभी हवन करने के नाम से, कभी कार सेवा के नाम से समाज में, देश में अस्थिरता पैदा करते रहे, उन्माद पैदा करने की कोशिश करते रहे, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते रहे। वही चीजें उन्होंने करी कार सेवा के नाम पर, जिसके कारण जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो मजबूरन वहां के एसपी कलेक्टर ने ये निर्णय लिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हमें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो जिम्मेदारी संवैधानिक उनको मिली हुई है उसको निभाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं जो इस समय राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, जो न्यायालय के फैसले के बाद बनाए गए हैं, और उनको बनाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिनके आदेश से ये गोली चालन हुआ था। तो अब अगर दोषी मानते हैं आप इस गोली चालन को, कार सेवकों पे गोली चालन को, तो फिर क्यों ऐसे व्यक्ति को आपने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया, जो एक व्यक्ति इस पूरे निर्णय में एक प्रमुख व्यवस्था का हिस्सा था? तो ये दोहरे मापदंड, दोहरे रवैया भारतीय जनता पार्टी के बहुत गलत है।